नमस्कार, स्वागत है गंगा न्यूज में। आज हमारे साथ बीरू किशन जी हैं। आज हम बात करेंगे तेज प्रताप जी को लेकर के, क्योंकि काफी सुर्खियों में बने, चर्चा के विषय बना हुआ है। होली मिलन समारोह करते हैं और वहां पे एक पुलिस वाले को डांस करने के लिए बोल देते हैं और वो बेचारा उनको हटा दिया गया है। और सारे मतलब कि नेता लोग जो है ना, विपक्षी पार्टी लगातार उन पे टिप्पणी कर रहे हैं, अलग अलग बयान दे रहे हैं। और बीरू किशन जी वहां पे मौजूद थे, इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था। स्वागत है बीरू जी। आपका भी स्वागत है भैया। सबसे पहले तो हैप्पी होली। गुजर गया है बासी होली। एक दिन बाद वाला हम लोग बासी होली मनाते हैं, तो कोई बात नहीं है, आप खूब होली खेले, लेकिन एक पुलिस वाले को आप लोग हटवा दिए। नहीं, पुलिस वाले को मतलब कि डांस कराना जरूरी था। नहीं भैया, एक बात बताइए, वो 12 महीना ऑन ड्यूटी रहते हैं, उनका भी परिवार है, उनका भी मन करता है, क्या वो लोग एंजॉय नहीं कर सकते हैं? और वो हटाया नहीं गया है, वो एक मजाकिया। तेज प्रताप भैया का जो होली है, ये लालू जी की तरह होली खेलते हैं। और इनका जब होली होता है ना, तो इंटरनेशनल होली होता है, विदेश में भी लोग देखते हैं और इंजॉय करते हैं। पूरा मीडिया में चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा है कुछ भी, लेकिन तेज प्रताप जी छाए हुए हैं। स्कूटी से देख लिए रंग खेल रहे हैं महाराज। हर साल इनका छाता है और लालू जी के अंदाज में ये होली खेलते हैं। और सबसे पहली बात ये है कि उनके नक्शे कदम पे चलने वाले उस पार्टी में अगर कोई है तो आदरणीय तेज प्रताप भैया जी है। मजाक मजाक में सारे मीडिया को बुलाए हुए थे, सारे मीडिया भाइयों के साथ भी वो खेले थे होली, रंग उंग लगाए थे और बोल दिए कि जबकि बोले भी है कि बुरा ना मानो होली है, और बोल दिए कि नाचना पड़ेगा नहीं तो सस्पेंड कर दिया जाए। तो कौन सा गुनाह हुआ? एंजॉय है, होली है। और उसी चीज को 24 घंटा विदिन यहाँ से मीडिया वाले निकले, उसके बाद जो चलने लगा कि सबसे बड़का बिहार का अगर कोई खबर है तो यही है, और यही से बिहार का विकास होगा, और कोई खबर नहीं है मीडिया वाले के पास, नेशनल मीडिया के पास। सबने एक तरफा खबर चलाई और लास्ट में यही हुआ कि उनको हटा दिया गया, 4000 का फाइन भी कटा। लेकिन एक तरफ देख लीजिए, अगर प्रशासन को, संविधान को माना गया सबके लिए एक समान, सबके लिए न्याय एक समान होना चाहिए, दरवाजा एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चिराग पासवान जी के साथ जो उनके अंगरक्षक नाच रहे थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, उनके साथ कोई एक्शन नहीं हुआ। उससे भद्दी बात सरे आम स्टेज पे गोपाल मंडल जी बोले थे, महिलाओं के लिए गंदे गंदे गाने, जबकि 2 दिन पहले कानून बना था कि अश्लील गाना अगर कोई गाता है, द्वर्ती गाता है, और डेली बिहार के जो हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं, उनके जो बिहार पटना पुलिस और बिहार पुलिस का जो फेसबुक पेज है, ट्विटर है, सब पे पोस्ट हो रहा है बजाबते कि अश्लील गाना बजाओगे जेल जाओगे। लेकिन वो गाए, सरेआम वीडियो वायरल हुआ, उतना वायरल नहीं हुआ, लोग वायरल नहीं किया, नेशनल मीडिया कोई नहीं चलाया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं। ये तो दोहरी नीति है ना। सरकार का काम हुआ, जो सरकार में है उस पर भी एक्शन लेना, जो न है उस पर भी एक्शन लेना। लेकिन एक तरफा विपक्ष को टारगेट कर रहे थे, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार सिर्फ विपक्ष के लिए है, आम आदमी के लिए है, गरीबों के लिए है, सताने के लिए। प्रशासन उसको सताने के लिए है, और बड़े बड़े लोग और बिजनेसमैन और जो सरकार में बैठा हुआ उसके कोई एक्शन नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं देखिए तो अभी पूरा खबर चल रहा है बिहार में कि 3 पुलिस वाले की लोग पकड़ने जाते हैं, पुलिस वाले तो उनपे हमला कर दे रहे हैं। 3 पुलिस वाले हमारे बिहार में देखा जाए तो किस तरीके से बेचारे को, मतलब वो भी पुलिस वाले भी आजकल सुरक्षित, बताइए, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ये इसी को तो असली जंगल राज बोलते हैं ना भैया, महाजंगल राज बोलते हैं। आज के डेट में जो आपकी रक्षा कर रहा है वो खुद सुरक्षा में नहीं है, तो हमारा रक्षा कौन करेगा? आपका रक्षा कौन करेगा? इस समाज का रक्षा कौन करेगा? उसके साथ साथ पासवान समाज की बेटी औरंगाबाद की थी, उसके साथ बलात्कार हुआ, उस पर गाड़ी चढ़ा दिया गया। भागलपुर में पुलिस वाला आप देखिए लिए, बक्सर में हुआ है, मारपीट हुआ है, दलित समाजों के साथ हुआ है, आरा में हुआ है, आरा में भी हुआ है, आपके वैशाली में हुआ है। लगभग होली के दिन 21 मर्डर हुए हैं, नौबतपुर में हुआ है, इस पे FIR तक दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन क्विक एक्शन हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ तेज प्रताप यादव जी पे। उनके गार्ड को हटा दिया गया है और साथ में उनपे 4000 की चालान कटी है। जबकि होली के दिन पूरा पटना में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, चाहे पुलिस बल से हो चाहे किसी भी विभाग से हो, सब विदाउट हेलमेट घूमे हैं पटना में। हम खुद कार से घूम रहे थे और देखे हैं सारी चीजों को। अच्छा, क्या लगता है कि तेज प्रताप जी को ही पूरा मीडिया या सरकार उन्हीं पे फोकस बनाए हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या? और भी तो हमारे बिहार में बहुत सारा बड़ा बड़ा
खबर है, उस पे लोग क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं? जितना ये लोग विपक्ष को बदनाम करने में लगाते हैं ना, विपक्ष का काम होता है जनता का आवाज। आप भी एक न एक दिन विपक्ष में आइएगा, आप सत्ता में है तो विपक्ष जनता की ही आवाज बनता है। तो जो विपक्ष को दबाने में लगे, उतना अगर काम में लगाते ना तो बिहार बहुत आगे आता। पर कैपिटल इनकम जो इतना कम है बिहार का, बहुत आगे जाता। उतना दिमाग अगर बाढ़ पे लगाते तो हर साल जो बाढ़ में लगभग 60% आबादी बिहार के जो बाढ़ में बर्बाद होता है, तबाह होता है, वो नहीं होता। लेकिन ये लोग सिर्फ विपक्ष पे लगाते हैं, और खास करके लालू परिवार पे। और तेज प्रताप भैया तो खैर वो युवाओं के दिल में बसने वाले हैं, युवाओं के लिए खड़ा होने वाले हैं। और हर किसी से मिल जाना, इतने आसानी से हर किसी को मिल जाना, किसी के लिए खड़ा हो जाना, किसी के लिए लड़ लेना, किसी के लिए बोल देना। और ऐसा नेता ही चाहिए आज के डेट में, और सब में होना चाहिए। पूरे पटना में किसी के आवाज पे होली का जश्न नहीं मन रहा था, सबके आवाज पे, बिना गार्ड के, बिना परमिशन के। अगर वो आपको जानते हैं तो आपको अंदर एंट्री था। लेकिन होली के दिन तेज प्रताप भैया के आवाज पे कोई भी व्यक्ति जाए, गरीब से अमीर, जिसको ना भी पहचानते हैं, डायरेक्ट आप एंट्री कर सकते थे, उनसे मिल सकते थे, बात रख सकते थे, होली खेल सकते थे, रंग उनको लगा सकते थे। लेकिन वहां देख रहे थे कि कपड़ा भी फाड़ दे रहे थे महाराज वहां पर। भैया होली का फाड़, होली का तो मतलब ही होता है। नेता मंत्री का ये सब यही चीज हुआ भैया। आम आदमी जो चीज कर सकता है वो नेता में भी होना चाहिए। लालू यादव जी क्या बोले थे जब वो सीएम थे तो वो बोले थे कि एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है, उतना एक आम आदमी का भी जान का कीमत है। जितना एक प्रधानमंत्री के जान को बचाने के लिए सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे एक आम आदमी के साथ अगर गलत होगा तो उतना ध्यान हमको उस पर भी देना चाहिए। वही थे जो हर प्रशासक, हर कानूनी व्यवस्था में वो एक नियम लागू किए थे कि कोई भी महिला, कोई भी बुजुर्ग, दलित, गरीब, किसी भी परिवार के है, अगर समस्या लेके थाना पे आता है तो सबसे पहले उसको बैठाइए, बैठा के समस्या सुनिए। अगर समस्या पे एक्शन लेने वाली है तो एक्शन लीजिए, नहीं तो उनको समझा के, दूसरा राह दिखा के उनको प्यार से वापस भेजिए। उनको पहले पानी पिलाइए, इज्जत दीजिए। लेकिन आज देखिए थाना पे जाइएगा तो पहले खड़ा कर दिया जाएगा आपको, आपके कपड़ा देख के। आप अगर फॉर्च्यूनर से जाइएगा, रौनक से जाइएगा तो आपको कुर्सी दिया जाएगा, लेकिन आपका हैसियत देख के आपको गाली दिया जाएगा। थाना पे एफआईआर तक नहीं लिया जाता है। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि हम जंगल राज नहीं आने देंगे। आप देखे होंगे बहुत सारे नेता का बयान चल रहा है कि भाई वो अब नहीं आने देंगे, जो लालू जी का रीजन में जो चल रहा है वो सब नहीं होने देंगे। क्योंकि सस्पेंड वाले बात में कि जब बोल दिए कि सस्पेंड नहीं डांस करोगे तो हम सस्पेंड करवा देंगे, कर देंगे। इस वाले कर दिए जाओ, मतलब कर देंगे, हम नहीं करेंगे, कर दिए जाओ। सरकार में कोई है नहीं, सोचने वाली बात है, ये कहां से सस्पेंड करेंगे? सस्पेंड तो सरकारें वाले ना करेंगे जो वर्तमान में है। ये मनोरा बोल भी दिए कि बुरा मत मान लो, होली है। और लगाव था एक सिपाही, उनको हर व्यक्ति से पर्सनली लगाव हो जाता है, कोई भी गार्ड हो। इतना बाकियों का गार्ड सिक्योरिटी का देखिएगा ना तो किसी का हिम्मत नहीं होता है कि नेता के सामने में बात कर ले। तो गार्ड साहब भी नाचने लग जाते हैं पुलिस के वर्दी में ही, तो कहीं न कहीं नाचना उनके लिए तो भारी पड़ गया ना इस होली में। हाँ, जब उनके लिए भारी पड़ गया तो चिराग पासवान के भी जो अंगरक्षक थे, गार्ड थे, वो भी तो नाचे, खूब ठुमका लगाए हैं। उनके साथ भी तो होना चाहिए ना भैया। अच्छा, उनके साथ क्यों नहीं हुआ? उनके साथ आखिर क्या? सरकार में है ना, सरकार में है, सरकार के लिए कोई कानून नहीं है, कानून गरीबों के लिए है। तो वही कहा तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी भैंस, यही बात है। तो गरीब सुरक्षित कहाँ है? जंगल राज तो असली जंगल राज है कि होली में 21 लोग मारे गए। प्रशासन के साथ गलत हो रहा है, प्रशासन सुरक्षा में नहीं है। हर जगह दलित के बेटी बहन के साथ, हर समाज की बेटी बहन के साथ गलत हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है। अभी जितना देर 5 मिनट का इंटरव्यू कर लिया है, 5 मिनट में कम से कम 5 लड़कियों का बिहार में बलात्कार हो चुका होगा। हर 1 मिनट में पूरे देश में एक बलात्कार हो रहा है। लेकिन नीतीश जी तो कहते हैं कि हम सुशासन की सरकार चलाते हैं, इसमें तो एकदम सब कोई आजाद है। सुशासन की सरकार अगर रहता ना भैया, हम इसको नहीं मानते सुशासन की सरकार। जो हर सिर्फ गरीबों को दबाया जाता है, गरीबों को नोचा जाता है, और गरीबों को थाने में इज्जत नहीं दिया जाता है, और पैसे वाले को, पैरवी वाले को सुना जाता है, ये सुशासन की सरकार नहीं हुआ। इससे अच्छा था वही जंगल राज हम लोग को तो मंजूर था, जिसमें थाने पे जाने के बाद इज्जत दिया जाता था, पूछा जाता, कपड़ा देख के नहीं, कोई भी व्यक्ति हो, इज्जत और सम्मान दिया जाता था। अच्छा, इलेक्शन अब तुरंत आने वाला, कब उसका अनाउंस हो जाए कि इस डेट का इलेक्शन, तो क्या कुछ कहेंगे हमारे जितने अगर दर्शक देख रहे हैं, भाई देख रहे हैं, बिहार के अगर जनता देख रहे हैं? चुनाव नवंबर में समथिंग होने वाला है, बट तैयारी अब जोर शोर से हो जाएगा। अब हालांकि सभी पार्टियां कर ही रही है, तो इस बार हम बस इतना कहना चाहते हैं कि इस बार जो भी व्यक्ति हो,
एक बार जब वोट देने जाइएगा तो ये मत देखिएगा कि वो नेता मेरे जात का है, ये पार्टी मेरे जात का है, ये पार्टी मेरे धर्म का है, नहीं, ये देखिएगा कि मेरे बच्चे का भविष्य, मेरे पिता अगर बीमार पड़ते हैं तो उनको अच्छे अस्पताल मिलेगा कि नहीं इस बिहार में, मेरी माँ जब बीमार पड़ेगी तो अच्छे अस्पताल मिलेंगे कि नहीं, मेरे बच्चों के लिए सरकारी स्कूल में अच्छी सुविधा मिलेंगे कि नहीं, फ्री एजुकेशन मिलेगा कि नहीं, टैक्स फ्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अच्छे रोड बिजली मिलेगा कि नहीं, हमको सुरक्षा मिलेगा नहीं कि नहीं, हमको रोजगार मिलेगा कि नहीं, वैसे सरकार को वोट दीजिएगा जो ये सारे चीज पूरा करेंगे। जाके उंगली 5 साल पे एक बार मौका मिलता है, जाके उंगली जात के नाम पे मत दीजिएगा, क्योंकि फिर से जात के नाम पे अगर दे दीजिएगा तो अगले 5 साल तक फिर आपको ढोना पड़ेगा। और वैसे ही जब कोरोना और महामारी और बाढ़ जब आएगा ना तो ऐसी मरते चले जाइएगा, आपके लाश को उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार तो बोल रही है कि हम बिजली, पानी, रोड सब बना के दे रहे हैं, सारा चीज व्यवस्था एकदम बिहार में। बिजली, पानी, रोड से बिहार का विकास नहीं होने वाला है। बिहार में चाहिए स्पेशल इकोनॉमी जोन। स्पेशल इकोनॉमी जोन होगा जिसपे कोई मांग नहीं कर रहा है। स्पेशल इकोनॉमी जोन होगा तो बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े बिजनेसमैन आके यहाँ पे बिजनेस करेंगे। गुजरात में है स्पेशल इकोनॉमी जोन, यूपी में है नोएडा स्पेशल इकोनॉमी जोन, दिल्ली में तो स्पेशल इकोनॉमी जोन सबसे पहले चाहिए। यहाँ पे जितने मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां लगेगी, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होगा, उतने बिहार में लोगों को रोजगार मिलेगा। अच्छा बीरू जी, शुरू में नीतीश जी आए थे तो बोले थे कि जितने बिहार का चीनी मिल है चालू करवा देंगे। हम देखे थे कोरोना में भी बोले थे कि अब हम बिहार के लोगों को बाहर जाने नहीं देंगे। इस पे क्या कहेंगे? फिर वो तो जा ही रहे हैं। 20 साल हो कैसे बिहार का 20 साल हो गया उनको चीनी मिल चालू करवाते करवाते, अब कितना साल चाहिए उनको? दरअसल होता क्या है ना, जब चुनाव होता है तो जो सत्ताधारी पार्टी होती है, जो सरकार में होती है, बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो अलग अलग स्टेट के हैं, वो लोग आके करोड़ों रुपया देते हैं। इसलिए देते हैं क्योंकि बिहार में कोई फैक्ट्रियां ना लगे, बिहार में विकास ना हो। नहीं होगा तो बिहार को जो मजदूर फैक्ट्री बना के छोड़ दिए हैं नीतीश कुमार जी, जिससे प्लान जो हो रहा है और लोग अदर स्टेट में जाके काम कर रहे हैं, नहीं करेंगे। जब बिहार में फैक्ट्रियां लग जाएगा तो जो अदर स्टेट के जो कंपनी वाले हैं वो लोग कहां से लेबर लाएंगे? वहां के लोग तो काम करते नहीं है, तो वो लोग पैसा आके देते हैं। और यही वजह कि यहाँ पे लोग फैक्ट्री नहीं लगने देते हैं, इकोनॉमी जोन नहीं बनाते हैं। तो इस बार बदलना पड़ेगा। और हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इस बार आप इसी पार्टी को वोट दीजिए, आरजेडी को दीजिए, आप वैसे पार्टी को वोट दीजिए जो आपके लिए काम करे। और 5 साल बाद नहीं दे रहे तो फिर बदल दीजिए। एक सरकार को कंटिन्यू कभी मत रखिए, हर 5 साल पे परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है जनता नहीं हमारे मूर्ख है? किस पे भरोसा करे जनता? आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन होता है, नीतीश जी भाजपा में कभी चले आते हैं, कभी आरजेडी में चले आते हैं, तो मतलब हमारे बिहार का कैसे विकास होगा? कैसे लोग विश्वास करेंगे कि नहीं स्थायी ये सरकार है भाई, इसको वोट दिया जाए? और राजद का गठबंधन किससे होगा? बिहार में तो बिना गठबंधन का सरकार किसी का बनने वाला नहीं। बिल्कुल नहीं। अगर सारे पार्टी देखिए, अगर इस हिसाब से सारे पार्टी जो गठबंधन का सिस्टम नहीं होता, अगर अकेले लड़ता, हमको लगता है कि राजद हमेशा सरकार में रहती। लेकिन गठबंधन का भी सिस्टम ठीक है। लेकिन जब आपको पता है कि नीतीश जी बार बार करवट बदलते रहते हैं, तो उनके करवट को रोकिए ना। 20 साल राज कर लिए ना, 20 साल आप देख लिए ना किसी को। 20 साल में जब वो चीज नहीं कर पाए, हम मानते हैं कि 5 से 10 में बहुत अच्छा कार्य किए हैं, उसके बाद वो काम नहीं किए, सारे बिहार की जनता इस चीज को मानते हैं। अब बदलिए, जो काम करने वाला है युवाओं का मौका दीजिए, आगे लाइए। वो काम नहीं करेंगे फिर बदल दीजिएगा। लेकिन बिहार के जनता जातिवाद में पलल के, बिहार तो गर्क में जा रही है, बिहार के जनता भी गर्क में जा रहा है। जनता क्या करे? जनता तो बेचारा बना है ना, किसको वोट देगा आखिर? ये सवाल है, बड़ा सवाल जनता को ये कि सवाल किसको वोट? केरला के हम बात बता रहे हैं। केरला में कोई भी सरकार हो, पिछले 30-35 साल से हम देखे हैं, केरला में कोई भी सरकार हो, हर 5 साल पे आप लाख अच्छा काम कर लीजिए, 5 साल पे परिवर्तन हो जाता है, चेंज कर ही देगा वहां के जनता। साफ एक तरफा मुंड रहता है कि नहीं। इससे क्या होता है ना कि पहली जो 5 साल सरकार अभी वर्तमान में है, वो अगर घोटाला किया, काम नहीं किया, गलत किया, तो दूसरी जो सरकार आएगी वो जांच बैठाएगी, वो डर से काम भी करेगा। फिर जब 5 साल बाद उसको चेंज करेगा तो फिर वो इस पे जांच बैठाएगा, और इससे विकास ऑटोमेटिक होगा। लेकिन यहाँ के जनता एक ही सरकार को कंटिन्यू रखते हैं, इसीलिए वो घोटाला भी कर ले रहे हैं, चोरी भी कर ले हैं, गलत भी कर रहे हैं, उस पर कुछ नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार जी सृजन घोटाला नहीं किए। नीतीश कुमार जी का शेल्टर होम मुजफ्फरपुर वाला कांड, बलात्कार, बालिका गिरी वाला इतना बड़ा कांड था। बहुत ऐसे घोटाला है जो किए, उन पे कोई, नरेंद्र मोदी खुद ना 2014 में आके घोटाला गिना रहे थे,
स्टेट से कि इतने सारे घोटाला किए हैं, डस्टबिन घोटाला था, फलना घोटाला था, चिलना घोटाला। नीतीश जी का जांचे तो नहीं बैठा। नीतीश जी का तो कितना बयान है कि मर जाएंगे लेकिन हम भाजपा में नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, फिर भी चले जाते हैं। जन- नीतीश जी को क्या करें? जनता को तो यही समझना चाहिए ना। बिल्कुल। नीतीश चाचा तो खैर अब लास्ट उम्र में है, नीतीश चाचा को अब छोड़ देना चाहिए गद्दी। बिहार के विकास के लिए किसी युवाओं को सौंप दीजिए और बिहार के विकास को आगे बढ़ाइए। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत वीडियो के बारे में, जो कि तेज प्रताप जी का आजकल देखिएगा होली में वीडियो खूब वायरल हो रहा है, आप लोग भी देख रहे होंगे। स्कूटी से घूम रहे हैं और एक पुलिस वाले को बोलते हैं कि डांस करो नहीं तो सस्पेंड कर देंगे। उन्हीं तमाम मुद्दे को लेकर के बातचीत हो रहा था। तो आप लोग की क्या राय है, जरूर अपनी राय दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।